मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती। दोस्ती के मायने को जीवंत करने वाले इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने, लेकिन जिस संगीतकार जोड़ी ने दोस्ती की इस धुन की रचना की थी, वो जोड़ी खुद दोस्ती की मिसाल बन गई। नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। इस जोड़ी का नाम है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलाम। करीब 500 फिल्मों में 3000 से ज्यादा गानों का संगीत देने वाले ये दोनों संगीतकार जब एक जोड़ी के रूप में फिल्मों से जुड़े तो लोग उन दोनों का असली नाम भूल गए। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथ। और वो बस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से ही पहचाने जाने लगे, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लक्ष्मी प्यारे और एलपी के नाम से भी पुकारा जाता रहा। मुझे तेरी मोहब्बत का लक्ष्मी यानी लक्ष्मीकांत कुडालकर और प्यारे यानी प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा, इन दोनों ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस बारे में कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी शीर्षस्थ संगीतकार जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में बाकी जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। दोनों एक दूसरे को अपने भाई की तरह मानते थे, दोनों गहरे दोस्त थे और बॉलीवुड में उनके दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब इन दोनों संगीतकारों की जोड़ी टूट गई। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, आखिर क्यों और कैसे, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति आपको इन दो संगीतकारों की जोड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे ये जोड़ी टूटी और उसके बाद फिर क्या हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। साल 1964 में नए कलाकारों और बहुत ही अलग विषय पर बनी एक साधारण सी फिल्म आई दोस्ती, जो कि एक बड़ी हिट साबित हुई। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना। दोस्ती के म्यूजिक ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उच्च श्रेणी के संगीतकारों में खड़ा कर दिया और इस फिल्म ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिलाया उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड। ये फिल्म राजश्री के बैनर के तले बनी थी और उस समय राजश्री फिल्म निर्माण में नया ही था। पहले ही यह फिल्म संगीतकार रोशन को ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने फिल्म की कहानी को सुनकर इनकार कर दिया क्योंकि वो ऐसे दो दोस्तों पर आधारित थी जिसमें एक लड़का अपाहिज और दूसरा अंधा था। दुख हो कोई तब जलते हैं पथ। आज भी जब सच्ची दोस्ती का जिक्र होता है तो इस फिल्म में दिखाई गई दोस्ती की मिसाल दी जाती है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती भी इसी फिल्म के मुख्य किरदारों की तरह थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनके बीच की ये दोस्ती टूट गई। सुना है कि तू बेवफा हो गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में गजब का तालमेल था, पर दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं दिया करते थे। लक्ष्मीकांत धुन बनाने पर ध्यान देते थे और प्यारेलाल ऑर्केस्ट्रा पर। दोनों दो अलग अलग इंसान थे, मगर काम के वक्त वो एक होते थे। 1991 में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल टॉप पर थे, तब एक वक्त आया था जब प्यारेलाल ने यह फैसला किया कि वो लक्ष्मीकांत के साथ काम नहीं करेंगे। रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मन। इस समय इस जोड़ी के पास कोई 15 फिल्में थी और काम तो करना ही था, तो प्यारेलाल ने अकेले ही कुछ गाने रिकॉर्ड कर लिए। दोनों के बीच जो गलतफहमी थी उसे लेकर दोनों के शुभचिंतकों और रिश्तेदारों को भी काफी चिंता होने लगी। मैं तुझे साँझ सवेरे। उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाने और वापस साथ आने के लिए मन्नतें मांगना शुरू कर दिया। लक्ष्मीकांत की साली अभिनेत्री बिंदु ने प्रण किया कि अगर दोनों में फिर से दोस्ती हुई तो वो 500 गरीबों को खाना खिलाएंगी। लता मंगेशकर, नौशाद, जे ओम प्रकाश, सुभाष घई, मनोज कुमार, बोनी कपूर जैसे कई शुभचिंतकों की कोशिशों से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच गलतफहमी के बादल छट गए। तू कहीं
आस पास है दो। मगर सवाल ये है कि उन दोनों लोगों के बीच ऐसी क्या गलतफहमी हुई जिन्होंने अपने अपने घर पर अपने नेम प्लेट इसलिए नहीं लगवाए थे कि दोनों अपना नाम अलग नहीं करना चाहते थे। पर यह भी सच है कि जब आप बुलंदियों को छूने लगते हैं तो आपके कई दुश्मन भी बन जाते हैं, जो कुछ दोस्तों की शक्ल में भी आते हैं। उस समय मुंबई में 2 रिटेलर हुआ करते थे। वो दोनों अपने आप को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहकर पुकारते थे। सारा किया धरा उन्हीं का था। एक दिन वो दोनों पहले लक्ष्मीकांत के घर गए और फिर प्यारेलाल के घर जाकर उनसे झूठ बोला कि लक्ष्मीकांत और उनकी पत्नी ने आपके बारे में गलत बातें बोली। जाहिर है उन दोनों ने कोई बहुत बड़ा झूठ बोला होगा, वरना इतने सालों का भरोसा यूं डगमगाया ना होता। पर अच्छी बात यह रही कि उस समय लक्ष्मीकांत के घर पर सुभाष घई भी मौजूद थे, इसीलिए प्यारेलाल के सामने सारी बातें साफ हो गईं। हालांकि प्यारेलाल ने अपने आप को दोषी ठहराया, क्योंकि उन दोनों ने पहले से ही ये फैसला किया था कि कभी कोई अगर ऐसा पल आता है तो दोनों पहले एक दूसरे से साफ साफ बात करेंगे। मगर कभी कभी कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से किसी और की बातें सच लगने लगती हैं। उनके साथ भी ये घटना घट चुकी थी। विदेश में एक शो हुआ था, उस दौरान उन्हें पानी की जरूरत थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सबका ध्यान सिर्फ लक्ष्मीकांत की तरफ था, जिसकी वजह से वो थोड़े नाराज थे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों की बातों पर यकीन कर लिया। मगर शुक्र है कि ये सब सिर्फ 15 दिन तक चला और फिर दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही हो गई। लेकिन कुछ ही सालों में वो वक्त आया जब ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। तेरे आने की 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत की मौत ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस अटूट जोड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद प्यारेलाल ने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उनमें क्रेडिट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से ही लिया गया। फिर कुछ सालों बाद वो भी फिल्मी दुनिया के फलक से दूर हो गए, मगर इन दिनों वो कई टीवी शोज में नजर आते हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर उनकी पहली फिल्म पारसमणि मानी जाती है, लेकिन असल में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पहला गीत रफी साहब ने रिकॉर्ड किया था फिल्म छैला बाबू में। तेरे प्यार ने मुझे रंग दिया। पर फिल्म की रिलीज में देर होने की वजह से फिल्म पारसमणि का गीत उनका पहला गीत माना जाता है। वो जब याद आए, बहुत याद आए। जबकि देखा जाए तो पहला गीत ये था। तेरे गम की उम्र दराज हो। पारसमणि भी छोटे बजट की फिल्म थी। ये फैंटेसी फिल्म थी। इंडस्ट्री में कई लोगों ने कहा कि शुरुआत करने के लिए ऐसी फिल्म ठीक नहीं है, परंतु उन्हें खुद पर यकीन था, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में संगीत दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कौन से गीत आपको सबसे अच्छे लगते हैं? उनके बारे में अगर आप कुछ खास जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि उन्हें अगले वीडियो में शामिल किया जा सके। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।